कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं बिना इजाजत के उसको खा नहीं सकता। ठीक है। और उन्होंने एक शर्त और रखी यहाँ पर कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी। अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है और वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो आप लोग ऐसे बने, इतना डर होना चाहिए अल्लाह का दिल के अंदर आपको कि आप ऐसी गलती ना करें। तो ये बात हमारे बुजुर्गों से पाक के, वो उस टाइम पे काफ़ी भूखे थे, मैं कहीं जा रहे थे, भूखे थे वो, और उनको कुछ खाने के लिए नहीं था उनके पास। उन्हें एक पेड़ मिला खजूर का, और खाने को जा रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैं बिना इजाज़त के उसको खा नहीं सकता। तो वहाँ से वो वापस हो गए। जो नदी का पानी होता है, जो भी है, उसको पानी को उन्होंने पिया, और कुछ पीने के बाद उनको कुछ राहत मिला। मतलब कि उस नदी में एक सेब बहता हुआ उनको दिखा। तो उन्होंने क्या करा, उस सेब को, जब रहा नहीं गया तो उन्होंने उस सेब को खा लिया। अब खाने के बावजूद फिर उनको एहसास हुआ कि यार ये तो मैंने परमिशन तो ली नहीं, अब किसका सेब था किसका नहीं था, मैंने खा तो लिया। अब उनको डर था वो ज़्यादा। अब डर ये था कि उस एप्पल से, सेब से, वो जो हमारे बॉडी के अंदर खून बनता है, जो खाते पीते हैं, वो उन बनने से पहले पहले मैं इसकी उस मालिक से, उसके मालिक से माफ़ी मांग लूँ। तो उन्होंने क्या करा, उस पानी के जो बहाव था, जहाँ से पानी आ रहा था, वो उनकी तरफ चल पड़े। अब जाने लगे, जाते जाते क्या हुआ, उनको एक एप्पल का पेड़ दिखा, उसकी कुछ टहनी उस नहर में, नदी में बाहर लटकी हुई थी। तो उस पर से एक सेब उनको लगा था यहीं से गिरा होगा। तो उस बाग के अंदर गए, मैंने आपका सेब खा लिया था, मैंने आपका एक सेब खा लिया है, मुझे माफ़ कर दें, ठीक है मुझे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो कोई आए भी नहीं, और यहाँ तो मैं था, लेकिन यहाँ पर कोई आए भी नहीं, आपने खा कैसे लिया? तो उन्होंने सारी बातें उन्होंने बताई यहाँ पर कि ऐसे से हुआ था कि मुझे भूख लगी थी, और वो पेड़ जो था, आपका जो एप्पल था, वो पानी बहता हुआ रहा था, मैंने उसको खा लिया। तो वो देखकर उनको बड़ा वैसा लगा कि इतने कम उम्र के अंदर ये बंदा इतना डर लगा दिल के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, उनसे बोला आपने, मैं माफ़ी तो कर दूंगा आपको, लेकिन एक शर्त है। क्या है? एक शर्त है कि कुछ समय तक आपको मेरे बगीचे की रखवाली करनी पड़ेगी, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको माफ़ कर दूंगा, ठीक है। और उन्होंने एक शर्त और रखी यहाँ पर कि आपको मेरी बेटी से शादी करनी होगी, ठीक है। लेकिन अब शादी कर तो लोग, यहाँ कर कोई बात नहीं, आप मुझे माफ़ कर देना, मैं शादी भी कर लूँगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ बातें बताई कि मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, लंगड़ी है और लूली है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये भी शादी करने के तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब सारी बातों से वो एग्री हो गए। होने के बाद उन्होंने, उनकी शादी भी हो गई। अब होने के बाद जब उनको, उनसे कहा कि जाके उनसे आप एक बार मिल लें लड़की से। जब वो मिलने के लिए गए, तो जब उन्होंने एंट्री की तो वहाँ देखकर वो चौंक गए। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनको देखकर वो एकदम से वापस भाग गए कि मुझे लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई, मैं यहाँ पर गलत जगह आ गया। तो वहाँ पे गए दोबारा शेख के पास, उन्होंने बोला कि सर आपने ये, आप मुझे कैसा मजाक कर रहे हैं, अभी मुझसे एक गलती हो चुकी है, सब एप्पल खा लिया मैंने, उसकी माफ़ी तो मुझे मिली अभी तक, लेकिन अगर मैं ऐसी गलती दोबारा कर देता तो क्या होता, ठीक है, मेरे साथ तो बुरा हो जाता, एक गलती से मैं बच नहीं पाया। तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये बिल्कुल सही जगह गए थे आप, वो मेरी ही बेटी है। तो आपने बोला था कि मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, लूली है, लंगड़ी है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो आपने ऐसा मुझसे क्यों बोला? किस दुश्मनी का बदला मुझसे ले रहे हैं? तो उन्होंने सारी बातें उन्हें बताई। उन्होंने बताया कि मैंने उनको लंगड़ी, अंधी, बहरी इसलिए बोला, क्योंकि अंधी इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने आज तक कभी गलत नहीं देखा, आज तक किसी गलत को नहीं देखा उन्होंने। मैंने लंगड़ी इसलिए बोला कि आज तक कभी गलत काम, मतलब गलत काम करने के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाए, ठीक है। और उन्होंने बहरी इसलिए बोला क्योंकि वो आज तक उन्होंने गलत नहीं सुना है। तो आप लोग ऐसे बने, इतना डर होना चाहिए अल्लाह का दिल के अंदर आपको कि आप ऐसी गलती ना करें।